तो ऑलराइट स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी लोग लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया यार मैं पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम देने वाला हूँ आफ्टर सम टाइम, तो मैं उसमें किस स्टेप से कॉपी लिखूँ कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर मिले। तो आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि भाई आप डिप्लोमा में यानी कि पॉलिटेक्निक में किस तरह से कॉपी को पूरी तरह से फिल करके आएंगे, यानी कि आंसर शीट जो होती है उसे किस तरह से पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप कैसे रिटर्न करेंगे, लिखेंगे ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से सीख पाएंगे कि कम से कम पेज भर के भी हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं। गाइज, अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने आज तक अपने डिप्लोमा में कभी भी 18 से 20 पेज भी ज़्यादा नहीं भरूंगा, बट मेरे दोस्त पूरा कॉपी भर के आता था। भाई एक दोस्त था मेरा, वो पूरी कॉपी भर के आता था, जबकि भाई अब मैं क्या बोलूँ, वो बंदा मेरे से 2 सीट या 3 सीट आगे बैठता था, ठीक है। और एग्जाम के लास्ट टाइम पे जब हम लोग थोड़ा बहुत इशारे करते थे भाई हो गए पेपर, तो वो बंदा मुझे अपनी पूरी कॉपी दिखाता था। जैसे कि ये कॉपी दे रखी है भाई, तो ये कॉपी ऐसे दिखाता था, भाई देख मतलब पूरी उसने कॉपी भर दी है। मैंने कहा ये बंदा पता नहीं लिखता क्या यार, कि इसे पूरी कॉपी भरने का तक का टाइम मिल जाता है। यार खुद बताओ, इतना टाइम थोड़ा होता है कि तुम पूरा कॉपी भरोगे। लेकिन पता है सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है पॉलिटेक्निक एग्जाम की, भाई आप लोगों को बिल्कुल मतलब जो प्लेन कॉपी होती है ना वो मिलती है। तो प्लेन कॉपी का मतलब पता है क्या है कि भाई तुम उसमें अपने हिसाब से लाइन डिसाइड कर सकते हो कि एक लाइन में कितने हिसाब से लिखूं, और पूरी जो लंबाई होती है, जैसे कि ये लंबाई दे रखी है तो इसमें मैं कितनी लाइनें लिखूं, जैसे कि पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो कितनी लाइन लिखूं। तो वो बंदा पता क्या करता था, जो मेरा दोस्त था जो पूरी कॉपी पढ़ता था, वो बंदा पूरे एक पेज पे मुश्किल से मुश्किल 7 से 8 लाइन लिखता था। भाई पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, 4 लाइन में वो आधा पेज कर देता था। बट सबसे मेन बात पता क्या आती थी कि भाई पहले वो लाइन खींचता था, पहले इतना मतलब होता नहीं स्केल से, और इतनी लाइन खींची, प्लस वो ऊपर से भी 4, मतलब आप ये 4 उंगली के बराबर मान लो, मतलब लगभग 5 सेंटीमीटर वो ऊपर से दबा देता था। तो भाई बचा क्या, मतलब समझ सकते हो तो बचा क्या। और एग्जामिनर देखता होगा, मतलब खुद समझ लो, अगर एग्जामिनर ऐसी कॉपी देखेगा जिसमें केवल 7-8 लाइनें लिखी हुई हैं और ऊपर से भी तुमने 5 सेंटीमीटर दबा दिया पेज, यानी कि कम कर दिया है, तो एग्जामिनर उसमें नंबर आपको कैसे दे देगा? सही बात है नहीं है। फिर वो 8 लाइनें, 7-8 लाइनें इधर लिखी, 7-8 लाइन उधर लिखी, और आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो गया। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। अब आप कहोगे भाई तो करना कैसे है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखो सबसे पहले आपको कोई भी पेपर आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आ गया, ठीक है। और आपका पेपर का पैटर्न क्या होता है, जैसे कि जहाँ तक मुझे पता है ऐसा होता है ना कि आपके पहला क्वेश्चन होगा उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, 2 करने होंगे, राइट। फिर दूसरा होगा उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, 2 करने होंगे, टोटल आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 3-3 दे रखे होंगे और 2-2 करने होते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है। और बात करें कि भाई करने कैसे हैं, तो देखो सबसे मेन फंडा जो कि आपको पता भी होगा कि सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आते हैं, ठीक है। आपको जो जितने अच्छे तरीके से आता है, फिर से वो आपका लास्ट क्वेश्चन क्यों ना सही, आप उसे कर सकते हैं। भाई काफ़ी लोग कहते हैं भाई क्रम वाइज करना चाहिए ताकि एग्जामिनर को दिक्कत ना हो कॉपी चेक करने में। भाई एग्जामिनर का आप देखेंगे या अपना देखेंगे, मतलब आपको जो क्वेश्चन सबसे बढ़िया आ रहा है वो करो आप पहले, यानी कि उस टाइम आपका भी कॉन्फिडेंस हाई होगा कि भाई कॉपी खुलते ही मेरे हाई नंबर मिलेंगे, और एग्जामिनर भी कहेगा भाई बंदे ने क्वेश्चन तो सही कर रहे हैं लेकिन पूरे कर रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे हो जाए कोई नहीं। अगर आपने वो 5 नंबर का क्वेश्चन भी है, आपको 4.5-5 नंबर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई स्टार्टिंग में वो 2-4 क्वेश्चन सही से चेक करेगा, फिर हो सकता है कि वो जल्दी क्या है बंदे में दम है, सही क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपके ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे नंबर ज़्यादा लाने के। क्योंकि अगर एग्जामिनर ने कॉपी टाइम लेके चेक करी ना, तो भाई कितना भी लिखने वाला बंदा सही, उसके नंबर कटने हैं। खुद बताओ, जैसे कि अगर सपोज मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ, अगर मुझे आपकी कॉपी चेक करने के लिए 5 मिनट लग रहे हैं, और अगर मैं यूँ दोबारा से अगर कॉपी चेक कर रहा हूँ उसमें चेक करने के लिए मुझे 10 मिनट लग रहे हैं, तो भाई नंबर ज़्यादा कब मिलेंगे, जब मैं 5 मिनट में कॉपी चेक कर रहा हूँ, ठीक। जाहिर बात है यार, ये तो हर किसी को पता है। तो आपको सबसे पहले वही करना है कि एग्जामिनर को खुश करना है, फिर चाहे वो राइटिंग से सही, फिर चाहे अच्छे क्वेश्चन से सही, वो चीज़ आप कर सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखो अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, तो सही से डिफाइन करो भाई वो आंसर कौन से क्वेश्चन का है। काफ़ी लोग क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, अब भाई 2 का कौन सा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का ब्रैकेट में लिखो कि इस पार्ट का ये आंसर है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो एग्जामिनर समझ पाएगा, हाँ भाई इस क्वेश्चन का ये आंसर करा है, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ सबसे मेन क्या है कि भाई आपको ये 7 लाइनें लिख के आनी, कितनी लाइनें लिख के आनी, तो भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम बताऊँ मैं आपको, यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कॉपी अच्छे से चाहे को नंबर अच्छे मिले,
तो भाई 12 या 14 लाइनें आपकी मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। और रही बात पेज ऊपर से इतना करने की, तो आप डिपेंड कर सकते हैं कॉलेज में आपकी क्या चल रही है। मतलब हमारे कॉलेज में क्या चलता था कि भाई आप इतनी कॉपी दबा सकते थे मुश्किल से, मतलब आपने देखूंगा यहाँ पे स्टेपलर करके कुछ मतलब पिने उन्हें होती हैं, वो चीज़ उसके नीचे तक, ठीक है। तो अब देखो, अब ये लाइन हो गई। अब ऐसा भी नहीं है कि जो इसकी विड्थ होती है पेज की, इसमें केवल आप 4 से 5 वर्ड लिख रहे हैं, भाई ऐसा भी नहीं करना है। आपको मीडियम साइज में लिखनी है, ठीक है। जैसे किताब पे वर्ड होते हैं ना, उससे थोड़ा बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। किताब में तो बहुत छोटा होता है, उससे थोड़ा बड़ा करके लिखें और साफ साफ लिखें। और कुछ लोग पता क्या करते हैं, आप लोग का पता नहीं हिंदी में लिख देते होगे ना आप पेपर, तो भाई हिंदी में तो आप कैसे लिख सकते हो, लेकिन जो इंग्लिश का पेपर होता है ना, उसमें यार अक्षर आप जोड़ जोड़ के लिखते हो ना, वो बहुत बेकार लगता है एग्जामिनर के लिए। तो आप ऐसा लिखें कि भाई एक एक शब्द क्लियर समझ में आए, मतलब वर्ड समझ में आए। और हिंदी में भी आप मात्रा, कुछ स्टूडेंट पता ही करते हैं, मात्रा लहरा के लगाते हैं, यानी कि एक लाइन में मात्रा आ रही है जैसे कि, तो वो मात्रा जो लगा रहा हूँ ऊपर के लिए, तो वो रा दूसरे से टच हो रहा है, मतलब उसकी मात्रा दूसरी लाइन में जा रही है और वर्ड पर चढ़ रही है। मतलब एक शब्द केवल क्लियर पढ़ने में आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसकी मात्रा ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, नहीं भाई प्लेन लाइन में। और हाँ, सबसे मेन, आपको अगर ब्लैंक कॉपी दी जा रही है ना, तो आप घर पे प्रैक्टिस करें ब्लैंक कॉपी पर लिखने की। ऐसा नहीं है घर पे आप जो लाइन वाले कॉपी होती हैं, जैसे कि ये दे रखी है मेरी, जैसे कि आप दे सकते हैं ये, ठीक है। दिख रही नहीं दिख रही पता नहीं साफ, ठीक है। मतलब लाइन वाली जो होती है उस पर घर पे बिल्कुल ही प्रैक्टिस छोड़ दें भाई, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं डिप्लोमा के, पॉलिटेक्निक के, बीटेक में तो लाइन वाली ही आती हैं, लेकिन डिप्लोमा में आपको ब्लैंक कॉपी मिल रही है, तो घर पे ब्लैंक कॉपी पर ही प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि फिर आप एग्जाम देने जाते हैं ना, तो आपकी लाइन ऊपर भाग रही होती है, नीचे जा रही होती है, तो इससे एग्जामिनर कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन सी लाइन किससे मिला। मतलब आपको बता, अब वो एग्जामिनर लाइन मिला के चेक कर गया तो वो नंबर काटेगा ही। भाई लाइन का सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब पूरी लाइन सीधी सीधी जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है एक ऊपर जा रही है नीचे जा रही, नहीं, सीक्वेंस जा रही हो, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर नेक्स्ट की, ठीक है। देखो अब काफ़ी स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, कुछ थ्योरी पढ़ के जाते हैं, मतलब सब कॉम्बिनेशन होता है ना अपने एग्जाम में, मतलब सब्जेक्ट में, मतलब कुछ में किसी का मतलब डेरिवेशन आ रहा है, न्यूमेरिकल आ रहे हैं, थ्योरी आ रही है। तो कुछ स्टूडेंट पता ही करते हैं कि भाई थ्योरी रट के जा रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स करते हैं भाई केवल डेरिवेशन पढ़ लिए, न्यूमेरिकल पढ़ लिए। तो आपको करना क्या है, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ भाई, नंबर आपको अगर चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए ना, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। न्यूमेरिकल हो गए और डेरिवेशन होगा, इसमें ना चांस कम होते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाएंगे और डेरिवेशन अच्छे से कर पाएंगे, तब तो आप वही चीज़ करें, क्योंकि उसमें आपको पक्के मार्क्स मिलते हैं। यानी कि न्यूमेरिकल 5 नंबर का है और आपने आंसर सही ला दिया, तो भैया आपको 4.5 नंबर तो ना मिलेंगे तो 5 नंबर ही, ठीक है। बट अगर आपका एक लेटर या एक चीज़ गलत हो गई जिससे वो आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो भाई आपको हो सकता है आधा नंबर भी ना मिले, क्योंकि ये जायज़ सी बात है, कॉमन बात है कि ये आपने कोई न्यूमेरिकल करा, ठीक है, और उसका आंसर जो आ रही है उससे मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। आपने बाकी सब चीज़ सही करी है, एक आपकी कहीं से बोल सकते हैं कैलकुलेशन गलत हो गई, तो आपका वो पूरा क्वेश्चन कट जाएगा, जायज़ सी बात है। बट अगर आप थ्योरी करके आते हैं ना भाई, तो आपको मतलब आप कैसा भी लिखाएंगे ना, तो 5 में से 3 साढ़े 3 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। बट न्यूमेरिकल में और डेरिवेशन में ऐसा नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल थ्योरी रट के जाओ, पढ़ के जाओ, नहीं। अगर आपको विश्वास है कि हाँ भाई मैं क्वेश्चन सही करके आऊँगा और बिल्कुल सही करके आऊँगा और नंबर भी मुझे पूरे मिलेंगे, तब आप ये चीज़ें कर सकते हैं, न्यूमेरिकल भी, डेरिवेशन भी, और आप थ्योरी भी पढ़ें साथ में। और हाँ, सबसे मेन भाई डायग्राम जरूर बनाया करो, क्योंकि डायग्राम तो सबसे मेन पता है क्या होता है कि आपका पेज भर जाता है, ताकि लगता भी है बंदे ने लॉन्ग क्वेश्चन करा है, ठीक है। आप थ्योरी कब तक करोगे पेज भरने के लिए, ठीक है। तो आप अगर 4 लाइन लिख रहे हो, उसके बीच में एक अच्छा सा डायग्राम बना दिया, उससे जुड़ा हुआ मतलब जो भी आपने पढ़ा टॉपिक, और उसके नीचे आपने एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया, तो इससे लगता है कि हाँ भाई बंदे ने पूरा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करा है, थ्योरी भी दे दी, डायग्राम भी दे दिया और एग्जांपल भी दे दिया, इसका मतलब क्वेश्चन अच्छे से करा है, ठीक है। और मिनिमम से मिनिमम 2 पेज से कम तो आंसर होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। 2 पेज मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे कि भाई आप ऐसा करो, नहीं। तो एक पेज होता है आपका सिंगल वाला, जैसे कि ये पेज है ये वाला, तो एक पेज मतलब ये सिंगल पेज भी चल जाएगा डिप्लोमा में, जैसे इधर से करा और इधर से, तो ये एक पेज होता है, तो इससे 2 पेज भी गिन सकते हैं। बट वही बात है कि आप लाइनें छोड़ छोड़ के मत लिखना भाई, कम से कम 12-14 लाइनें हों, तब आपका लगेगा हाँ लॉन्ग। अगर आप लाइनें छोड़ के लिख रहे हो ना, तो भाई 3 पेज होना चाहिए, 1 2 फिर 3, ठीक है। इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे कॉपी चेक करेंगे होंगे, मतलब लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। और रही बात नंबर की, तो भाई आप लोगों को पता हो कि भाई वीडियो बोर्ड कैसा है, आप कितना भी लिखा हो, अगर उसे बैक पेपर की फीस चाहिए होगी तो बैक दे ही देगा। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे संग के थे ना, उनके साथ ऐसा ही हुआ था, वो बंदे
30-30, 32-32, 35-37 नंबर का लिख के आते थे, बट उनके नंबर पता है कितने मिलते थे? गैस करो कितने? 20, 15 नहीं भाई, 2-2, 3-3 नंबर तक मिले उन्हें, मतलब 30-35 नंबर करके आ रहे हैं उन्हें, 2-3 नंबर मिल रहे हैं भाई। जब रीचेक डालते हैं, स्क्रूटनी डालते हैं तो नंबर बढ़ जाते हैं भाई। पता नहीं क्या होता है बोर्ड में, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए ना तो आप ये कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया ना तरीके, उन्हें फॉलो करोगे तो अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। बाकी का अगर आपकी कोई भी डाउट है ना तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और हाँ इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, जाके चेक करो, और वहाँ पे आपके जो डाउट हो ना वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल पे और आने वाली है, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।